नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, जब से बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की भर्ती हुई है तब से एससीएसके के पाठक का वेतन को लेकर के न जाने कई पत्र पत्रांक जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक वेतन विसंगति की जो कुरीति है वह दूर नहीं हो पाया है। वेतन को लेकर के जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, बीपीएससी के थ्रू शिक्षकों का योगदान दिए लगभग 7 माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनका वेतन समय से नहीं मिल पा रहा है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्या इसमें शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से कोई गलती है या फिर अधिकारी पदाधिकारियों की लापरवाही है? तो कमियां दोनों तरफ से है। बार बार एसएसके के पाठक जब भी वेतन देने का समय होता है, प्रत्येक माह का 1 तारीख, उससे 2 दिन 3 दिन पूर्व जो है शिक्षा विभाग के स्तर से एक पत्र जारी कर दिया जाता है कि हर हाल में 1 तारीख को प्रत्येक शिक्षक शिक्षिकाओं के खाते में वेतन चले जाना चाहिए। लेकिन अब तक 7 माह बीत चुके हैं और बहुत ऐसे हैं जिनका अब तक 6-6, 7-7 माह का वेतन मिला ही नहीं है उनको, और न जाने बिना वेतन लिए ही वो कैसे कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जहां तहां पोस्टिंग हुआ है, जो नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं हैं बीपीएससी से, वो कोई घर से तो नौकरी कर नहीं रहा है। हर किसी को कहीं ना कहीं जो है उसको कमरा लेना ही पड़ा है, या घर से कर भी रहा है तो डेली 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। तो आने जाने में उसको खर्च है। हो सकता है जिसके घर में बाइक ना हो, बाइक लेना पड़ा हो उसको। तो तमाम तरह के उसकी खर्च हैं और वेतन उसको नहीं मिल रहा है 6-6, 7-7 महीना से, और काम कर रहा है। आखिर कैसे? यह भी सोचने वाली बात है। और यह भी खबरें आ रही है सुनने को कि वेतन शिक्षक शिक्षिकाएं जिनको 6-7 माह से मिला नहीं है, वो वेतन उठा ही नहीं रहे हैं। बार बार शिक्षा विभाग जो है उनको नोटिस थमा रही है। अब जो है 6 माह के बाद जब बार बार कहे जाने के उपरांत भी शिक्षक शिक्षिकाएं के तरफ से जो गलतियां थी उसे दूर नहीं किया जा रहा है, तो अंततः एससीएसके के पाठक ने उनको धमकाया कि यदि आप अपना जो प्रान नंबर है, आप दूसरे विभाग में कार्यरत थे, वहां प्रान नंबर आपका जनरेट था, आप उस प्रान नंबर पर उस विभाग में चूंकि उस समय तक कार्यरत थे तो वेतन आप ले रहे थे। अब 6 माह बीत चुके हैं और अब तक आपने प्रान नंबर जो है उसको आपने ट्रांसफर नहीं कराया है। नया प्रान नंबर जनरेट हो नहीं सकता है, पुराने वाला को ही इस विभाग में आपको ट्रांसफर करना होगा। कोई रेलवे में था, कोई एसएससी के थ्रू कहीं था, कोई बिहार पुलिस में था, कोई आर्मी वगैरह में था, कोई बैंक में था, कोई पोस्ट ऑफिस में था, कोई अन्य किसी दूसरे राज्य में किसी अन्य विभाग में था। तो जो जिस विभाग में कार्यरत था तो उसका प्रान नंबर वहां जनरेट था, अब उस पर उसका वेतन आ रहा था। अब वह बिहार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हो गया, बिहार के शिक्षा विभाग के वो कर्मचारी हो गया, तो उस प्रान नंबर को बिहार के शिक्षा विभाग में ट्रांसफर करना होगा ना जी। अब वो 6 महीना से करा ही नहीं रहा है। तो हो सकता है उसने इस्तीफा न दिया हो, या हो सकता है उसका इस्तीफा स्वीकृत न हुआ हो। कोई ना कोई तो कारण होगा ना, क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 के दरमियान, दोनों के दरमियान यही देखा गया कि बिना इस्तीफा लिए ही जो है दूसरे विभाग के लोगों को शिक्षक के रूप में काउंसलिंग करा करके योगदान करा लिया कि आप जो है बाद में भी अपना इस्तीफा पत्र जो है वहां से लेकर के आप यहाँ जमा करा दीजिएगा। तो इसमें व्यवधान उत्पन्न हो गया। तो भाई उनको अब 6 महीना 8 महीना कितना दिन कोई समय देगा? इससे परेशानी हो रहा है ना, बदनामी तो शिक्षा विभाग को हो रहा है। बार बार खबर ये चल रही है कि 6 महीना हो गए अब तक इन लोगों को जो है, इतने शिक्षकों को वेतन नहीं मिला, जबकि दिक्कत किसके तरफ से है? शिक्षक शिक्षिकाओं की तरफ से है। प्रान नंबर वो ट्रांसफर ही नहीं कराएंगे तो वेतन शिक्षा विभाग उनको कैसे देगी? समझने वाली बात है। दूसरा कि अब शिक्षा विभाग की गलती कहाँ है? तो अब भैया बार बार बोल रहे हो कि हर हाल में प्रत्येक माह की 1 तारीख को वेतन मिल जाने चाहिए सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को, तो फिर देख क्यों नहीं रहे हो? 6-7 महीना हो गया ना जी। नवंबर से वेतन स्टार्ट है, नवंबर, दिसंबर, इधर 5वां महीना का, इस 7वां वेतन जो है टीआरई 1 वाले ले रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो इनको? हैं 6ठा या 7वां वेतन ले रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हो? टीआरई 2 वाले भी दूसरा तीसरा वेतन उठाने वाले होंगे। तो हर माह आप नोटिस निकाल देते हो 2-4 दिन, हफ्ता दिन पूर्व कि 1 तारीख को हर हाल में वेतन सभी को मिल जाने चाहिए। अब वेतन 1 तारीख को आते नहीं है, किसी को 4 तारीख को, किसी को 5 तारीख को, किसी को 10 तारीख को, किसी को 20 तारीख को, तो किसी को इंतजार करते करते पूरा महीना बीत जाता है, नहीं आता है। तो अब जिसका वेतन आ रहा है उसमें आने में लेट क्यों हो रहा है? जिनका नहीं आ रहा है, शिक्षक शिक्षिकाएं जो प्रान नंबर ट्रांसफर नहीं करा दूसरे विभाग से जो आए हुए हैं, तो उनके तरफ से तो उनका गलती है। लेकिन जिनका डॉक्यूमेंट्स हर हाल में जमा है, जो फ्रेशर हैं, प्रान नंबर उनका जनरेट शिक्षा विभाग में है, उनको वेतन तो 1 तारीख को मिलने चाहिए ना। लेकिन अब तक कोई भी ऐसा माह नहीं है जिस माह में 1 तारीख को शिक्षक शिक्षिकाओं को किसी को भी वेतन मिले। और एक बात और है कि शिक्षा विभाग की तरफ से गलती नहीं है। शिक्षा विभाग जो है वह तो हर हाल में बोलती है कि आप जो है 22 तारीख 23 तारीख तक जो है सभी का अनुपस्थिति पंजी, उपस्थिति पंजी जो है वो आप दीजिए, और आपके मद में पैसा ऑलरेडी भेज दिया जाता है। शिक्षा विभाग जो है प्रत्येक जिलों के डीपीओ स्थापना को जो है उसके मद में वो पैसा भेज देता है वेतन का।
अब यहाँ लापरवाही होता है, जो बीओ हैं, डीओ हैं, डीपीओ हैं, इनके स्तर से बहुत ज्यादा लापरवाही होता है। अब ये जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो एसबीआई में उनको देना है डाटा, ताकि वो एसबीआई के द्वारा जो है शिक्षक शिक्षिकाओं के खाते में वो पैसा ट्रांसफर करे, अब वो डाटा वहां देता ही नहीं है। तो तमाम तरह की जो कुरीतियां हैं, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, वो निचले स्तर के जो अधिकारी पदाधिकारी होते हैं, इनकी लापरवाही का दिन ऐसा होता है, काफी हद तक इनकी लापरवाही का दिन होता है, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा प्रत्येक जिलों को जो है ससमय वेतन के मद में उनका पैसा भेज दिया जाता है, लेकिन ये लापरवाही करते हैं। तो अब इनकी लापरवाही हेतु उन पे कार्रवाई होना चाहिए, ना कि शिक्षक शिक्षिकाओं को कोसने मात्र से जो है वेतन विसंगति की जो समस्या है वो दूर हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। तो नीचे जो बीओ हैं, जो डीओ हैं, जो डीपीओ हैं, उनके से जो लापरवाही हो रही है उनको जो है तत्परता दिखाना चाहिए कि कोई शिक्षक शिक्षिका जिन्हें इतना शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरे माह वे जो है हर दिशा निर्देशों का अक्षरशः वो पालन कर रहे हैं, पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, 9-9 घंटा 10-10 घंटा वो कार्य कर रहे हैं। तो उनके भी बच्चे हैं, बीबी हैं, बूढ़े माँ बाप है, भाई बंधु हैं, उनका घर परिवार है, रिश्तेदार हैं। तो अब ऐसा ना हो कि वो उनका कमाया हुआ पैसा उनको समय से न मिले और उनको कर्जा लेकर के ब्याज पर जो है उनको राशन पानी चलाना पड़े, उनको बूढ़े माँ बाप के लिए दवा लेना पड़े, उनको बच्चों के लिए जो है फी भरना पड़े। तो ऐसा स्थिति न उत्पन्न हो, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एसएसके के पाठक जितने शिक्षक शिक्षिकाओं को धमका रहे हैं कि जो प्रान नंबर अब तक नहीं ट्रांसफर कराया हो, करा लो, नहीं तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा नौकरी छोड़ करके, तो उससे भी अत्यधिक उनको धमकी जो है अपने अधीनस्थ अधिकारियों पदाधिकारियों को देने की आवश्यकता है कि ठीक है, जिनका प्रान नंबर ट्रांसफर नहीं हुआ है उनकी अलग बात है, और कितने लोग हैं, कई % लोग हैं, लेकिन जो लोग जिनका सारा चीज सही है, जिनको वेतन मिलने चाहिए समय से, उनको तो कम से कम दे दो। तो ये एसएसके के पाठक को भी और शिक्षा मंत्री जो गुमनाम शहर में गुमशुदगी की जो जिंदगी जी रहे हैं, उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बना रहने के लिए। जय हिंद।